किस मंत्री के अंतर्गत आता है, कौन देखता है? अरे भाई कौन है? यही तो दुर्भाग्य है कि माननीय सीएम मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखते हैं हमारे विभाग को, तब ये कंडीशन है। अगर कोई अन्य मंत्री देखता होता तो एक बार सोचते कि हाँ कि हम किसी और के उसमें है। कोई सांत्वना देने के लिए, मिलने के लिए, आपका दुख दर्द बांटने के लिए? नहीं, अभी तक किसी को भी फुर्सत नहीं मिली है, कोई आया भी नहीं है और संभवतः कोई आएगा भी नहीं। केवल उनको अपनी रबड़ी मलाई खाने से मतलब है कि कर्मचारी को कैसे नोचे, कैसे हमको खाने को मिले। भ्रष्टाचार यहाँ पे अधिकारियों की रग रग में व्याप्त है। इस वक्त हम लोग लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में हैं और यहाँ पर पिछले 75 दिनों से धरनारत आंदोलनरत स्मारक समिति सुरक्षा के जो कर्मचारी थे वो लोग धरना दे रहे थे समान वेतन के ऊपर, मृतक आश्रित कोटे के ऊपर। मृत्यु के उपरांत जो सुविधाएं, जो लाभ एक कर्मचारी को मिलने चाहिए, एक सरकारी कर्मचारी को मिलने चाहिए, उसके लिए इनका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था इको गार्डन में। उस धरने के दौरान इन 75 दिनों में लगभग 7 से 8 कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। ऐसी ही एक मृत्यु आज भी हुई है। ब्रिजमोहन उस कर्मचारी का नाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो पिछले 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण गहरे अवसाद में था। इस तनाव के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। उसी को लेकर उनके जो साथी हैं वो सब आक्रोशित हो गए हैं और प्रशासन की इस दोहरी नीति, जो ये भेदभावपूर्ण रवैया है, उससे काफ़ी आहत हैं तमाम महिलाएं, पुरुष आप देख सकते हैं। और एक साथी कर्मचारी हैं प्रशांत, मैं इधर आपसे चाहूँगा, भाई साहब आप इन लोगों के साथ हैं, आप काम करते हैं यहाँ पे? जी हाँ। क्या आपकी समस्याएं थी? दरअसल हमारी समस्याएं भाई साहब 2011 में नियुक्त हुई थी, तब से हम लोगों की समस्या, सारी समस्याएं वैसे मजबूत हैं। ना तो पुनरीक्षित वेतन हम लोगों को मिल रहा है, 1300-1400 ग्रेड पे जो पहले था वही मिल रहा है आज तक, ना 7 पे कमीशन का लाभ मिला। बजट हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हम लोगों को दिया आज तक नहीं गया। 2018 में जब से योगी बाबा की सरकार है 17 में, तब से हमको बजट लगातार मिल रहा है। मृतक आश्रित लगभग 173 परिवार, ये 74वां व्यक्ति है जो आज डेथ हुई है, किसी को आज तक नहीं दिया गया। ये ऑन ड्यूटी थे जब उनकी मृत्यु हुई? जी, दरअसल में ऑन ड्यूटी नहीं थे उस समय, ये आ चुके थे, अपने घर पे थे, ड्यूटी पूरी करके घर आ रहे थे। जी घर आ रहे थे और ये लगभग 3 महीना हो गया था, इनको वेतन नहीं दिया जा रहा था। 3 महीने से वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं तो दिया। इनका घर परिवार कैसे चल रहा था? इनका घर परिवार अब मालूम हुआ हम ही से 2000 मांगे, 2000 किसी से और मांगे, इस तरीके से बेचारा जीवन बसर कर रहा था। 3 महीने का वेतन बाधित था। व्यक्ति किराए पे रह रहा है, ये मूलतः बिजनौर का रहने वाला था। इसकी बीवी भी बीमार है जिसका कि इलाज बेचारा करवा रहा था, लेकिन शासन सत्ता को और हमारे अधिकारियों को ये चीज नहीं दिखाई दे रही है कि हमारा कर्मचारी जी कैसे रहा है। मृत्यु का कारण क्या बताया अस्पताल में डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया है, तो उसकी मानसिक स्थिति तो अधिकारियों ने ही खराब कर रखी थी, जिस कारण वो लगातार परेशान चल रहा था क्योंकि वेतन उसको मिला नहीं। अब बेचारा मांग मांग के गुजर कर रहा था। अब कोई मदद भी करे तो कब तक करे? क्या तो अधिकारी ऊपर से कोई आया, कोई सांत्वना देने के लिए, मिलने के लिए, आपका दुख दर्द बांटने के लिए? नहीं, अभी तक किसी को भी फुर्सत नहीं मिली है, कोई आया भी नहीं है और संभवतः कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि इससे पहले 173 डेथ हो चुकी हैं जिसमें हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं। केवल उनको अपनी रबड़ी मलाई खाने से मतलब है कि कर्मचारी को कैसे नोचे, कैसे हमको खाने को मिले। भ्रष्टाचार यहाँ पे अधिकारियों की रग रग में व्याप्त है, तो केवल कर्मचारी का शोषण करने के लिए उनके हाथ बराबर खुले हुए हैं कि इसका शोषण किस प्रकार किया जाए। और पीएनबी में हमारा खाता शुरू में खुलाया गया था, जिसको कि निजी स्वार्थोंवश अधिकारियों के द्वारा एक्सिस बैंक में उसे ट्रांसफर कराया गया। ये हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया कि अगर कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी मृत होता है या कैसे भी उसकी डेथ होती है, यदि वो अपनी नौकरी टाइम में है तो उसको 22.5 लाख रुपया का बैंक मदद करेगी। उसकी मदद करें, 22 लाख रुपया बैंक से 22.5 लाख रुपया दिलाएं। 5 लाख रुपया, क्योंकि परिवार उसका बहुत विषम स्थिति में फंस गया, ना वेतन अभी तक मिला है उसको, तो परिवार की विभागीय मदद 5 लाख की तत्काल में उसको दी जाए। तो सैलरी क्या सिर्फ उन्हीं की कटी कि आप सब लोगों के साथ भी यही है? नहीं, हम लोगों के साथ भी यही है। आप लोग की भी सैलरी नहीं मिल रही है? ना। कितने दिन से आपको सैलरी नहीं मिली है? हमको सैलरी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है। क्यों, आप आंदोलन कर रहे हैं इसलिए? जी हाँ, केवल इसीलिए। और आज तक कोई भी सुना नहीं गया है। शासन सत्ता ने हमारी खबर ली, हम लोगों का मामला विधानसभा तक हम लोगों ने पहुंचाया, विधानसभा में उठा भी। माननीय जितेंद्र जी ने
आश्वासन भी दिया कि नहीं कार्रवाई हो रही है। उसके बाद हम लोग ओएसडी से भी 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी सारी मांगों को हमारी जायज ठहराया और कहा आप सब इसके हकदार हैं, आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा 2-4 दिन इंतजार करिए। जब 4 दिन में फिर कुछ नहीं मिला तब हम लोग फिर हफ्ता भर इंतजार करने के बाद फिर दूसरी मुलाकात की, लेकिन उसमें भी 2-4 दिन का आश्वासन दिया, जिसके फलस्वरूप वो भी समय पूरा हो गया। कल हम लोग उग्र हुए थे, परसों उग्र हुए मिलने के लिए, लेकिन हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। लेकिन अब चूंकि 2 दिन छुट्टी थी, इस कारण जो है सोमवार और मंगल को फिर प्रयास करेंगे हम लोग की शासन सत्ता से हम लोग जाके सीधी मुलाकात करें, कर्मचारियों का हक मिले। कर्मचारी मौजूद हैं, आप लोग यहाँ क्या क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोग क्या किस उम्मीद के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि जो मृतक आश्रित है उसको नौकरी दिया जाए, क्योंकि हमारे जियो में भी है, हमारी नियमावली भी यही कहती है कि उसको नियुक्त प्राधिकारी तत्काल में अपॉइंट दे सकते हैं। पूर्व में जो आपने बताया 174-75 जो मौतें हो चुकी हैं, क्या उसमें नौकरी मिली, अभी तक दी गई किसी को? उसमें आज तक जो उसका सीपीएफ का स्वयं का पैसा कट रहा था वो सब हमारे अधिकारी खा गए, आज तक उसको वो पैसा वापस नहीं दिया। तो ये मृतक आश्रित की बातें अलग है, ये सब तर्का बताते हैं, क्योंकि आज तक हमारा कोई भी अधिकारी तो डेथ हुआ नहीं, इस कारण संभवतः किसी को दर्द पता नहीं है, क्योंकि ये सब लूटने घसोटने में बराबर लगे हुए हैं। आपके आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे आदित्य जी, वो कहाँ है इस वक्त? आदित्य जी उधर पुलिस प्रशासन के साथ बैठे हुए, वहां भी वार्ता ही चल रही है। हम लोग इसकी जो LIC हम लोगों की है 5.5 लाख रुपया उसका है, वो तत्काल में दिलाएं। 5 लाख रुपये की विभागीय मदद उसे तत्काल में की जाए। उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, 22.5 लाख रुपया की वहां से उसको मदद कराई जाए। और जो हम लोग FIR किए हैं, परिवार ने दिया है, तो उसको वो FIR तत्काल दर्ज कर दी जाए। लेकिन पुलिस जो है आले बाले बता रही है। आप किस पे करा रहे हैं? अधिकारियों पे होगी, क्योंकि ये तो हत्या है। आप इसे हत्या मानते हैं? बिल्कुल हत्या है, क्योंकि हमारे कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया, बराबर वो प्रताड़ना का शिकार है अपनी बीवी बच्चों के लिए। भाई आदमी जीता क्यों है? हम आखिर क्यों मरते हैं कहीं पे जाके? मजदूरी किसी की क्यों करेंगे? हमको भी स्वाभिमान प्यारा है, मैं भी किसी की तो नहीं सुनूंगा, लेकिन चूंकि परिवार के कारण मैं मजबूर हूं, केवल इस कारण हम बीवी बच्चों का मुंह देख के जीते हैं। अगर बीवी बच्चे ही हमारे ना रहे तो साला क्या होगा? पैसा, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे बीवी बच्चे खुशहाल रहे, केवल मैं इसलिए नौकरी करता हूं। हर कर्मचारी इसीलिए करता है। भाई आप भी यहाँ पे कैमरा लिए खड़े हैं, आपकी भी इच्छा यही है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं, हमारे बीवी बच्चे सुखी रहें। अगर आप ही सोचिए, अगर आपका परिवार या बीवी अगर आपके पैसे से भरण पोषण नहीं कर रही है, तो आपके लिए लज्जा का विषय है कि डूब मरे वो व्यक्ति चुल्लू भर पानी में, अगर वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग तो सरकारी एम्प्लॉई हैं, अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो आप भाई साहब तो प्राइवेट में है, आपका तो इस भेदभाव का जो ये अपमान आप लोग झेल रहे हैं, इसका कारण आप किसे मानते हैं? इसके कारण नीतियों में कमी है, सरकार की तरफ से कोई अनिच्छा है, या जो बीच में अधिकारी बैठे हैं उनका ऐसा रवैया है कि अपने कर्मचारी को प्रताड़ित करना, उससे ऐसे काम लेना जो नियमावली में नहीं है, शासनादेश में नहीं आते हैं? कहाँ पे कमी रह जा रही है? आप इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीच में आपके नेता को भी पुलिस के द्वारा परेशान करने की ऐसी कुछ हमको सूचना मिली थी, तो ये गलती कहाँ, कमी कहाँ रह जा रही है? दरअसल में एक कहावत कही जाती है, कुछ टेढ़ चरखी कुछ हो कपास। तो शासन सत्ता ही जब हमारा वो नहीं ले रही है, तो अधिकारियों को बल्ले बल्ले है कि कर्मचारियों का और ज्यादा शोषण करो, क्योंकि सरकार हमको ध्यान नहीं दे रही है। जिस कारण विभाग किस मंत्री के अंतर्गत आता है, कौन देखता है? अरे भाई साहब, यही तो दुर्भाग्य है कि माननीय CM मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखते हैं हमारे विभाग को, तब ये कंडीशन है। अगर कोई अन्य मंत्री देखता होता तो एक बार सोचते कि हाँ कि हम किसी और के उसमें हैं, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि CM साहब की निगरानी में हमारे ये हाल है। अब एक सोचनीय विषय है कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंतर्गत ही विभाग आता है, और ये कर्मचारियों के साथ जो अन्याय, भेदभाव, और जो उन्हें जिसके वो हकदार हैं, जिसके लिए सरकार एक विश्वास कर्मचारियों में पैदा कराती है, तभी वो कर्मचारी खुल के मेहनत करके शासन सत्ता को लाभ पहुंचाता है, जो उसके अंतर्गत सेवाएं हैं वो जनता तक पहुंचाता है, ताकि उसका भरपूर लाभ लोगों को मिल सके। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, उन्हें 2.5-3 महीने वेतन नहीं मिलेगा, अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है,
तो उनके पास कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि उनके परिवार का भरण पोषण कैसा होगा। मौके बेमौके कि अगर कोई समस्या है तो अधिकारियों का धर्म में कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो नीचे कर्मचारी हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर सुख दुख में खड़े होते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि इस मौके पर यहाँ पहुँचें, सांत्वना दें और परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करें। जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए उन्हें यथाशीघ्र मिले। और यहाँ पे लगातार भीड़ बनी हुई है, जैसा भी अपडेट होगा आपको देंगे। राजनीति के साथ पीयूष पांडे, प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।